हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बिहारी जी और श्री जी का रंग बिरंगा श्रृंगार मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। होली का रंग बिरंगा श्रृंगार। तो बिहारी जी ने पोशाक पहन ली है और धोती यहाँ पर धारण की है उन्होंने कुर्ती के साथ में। और ये पोशाक तो मैंने बना ली थी, आपको पता ही है। उसके बाद मैं वृंदावन गई थी तो फिर मुझे चोट लग गई हाथ में, और तब से लेके अभी तक तो मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि हाथ मेरा सीधा नहीं हो पा रहा है। तो सारा श्रृंगार मेरे बेटे ने किया है। बस मैंने इतनी हेल्प की है कि जितना भी थोड़ा बहुत मुड़ पा रहा था तो थोड़ा सा मैंने टच देने के लिए मदद की है, बाकी तो उसने सारा किया है। और यही तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, बच्चों से ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि देखिए अब मुझे समय पड़ा तो उसे नहीं आता था, तो आता होता तो कैसे श्रृंगार होता बिहारी जी का और श्री जी का। और इतना बड़ा त्योहार होली का, हमारे होली के रसिया का त्योहार है, और उनका श्रृंगार भी नहीं हो पाता तो फिर कैसे होता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों को ज़रूर लगाना चाहिए। अब थोड़ा सा उसने, और थोड़ा थोड़ा परफेक्शन जहाँ देनी थी वहाँ मैंने जितना भी पॉसिबल था थोड़ा टच किया, बाकी तो सब बच्चे ने ही किया है। तो जैसा भी आपको श्रृंगार लगेगा, देखो बच्चे की भी मेहनत है, आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा बच्चे को। तो बिहारी जी को देखिए ये ज्वेलरी भी बनाई थी घर पे ही, तो अ, ये भी बच्चों ने ही बनवाई थी, है ना। मैं सिर्फ बताती रही थी, क्योंकि जब हाथ को ही लेकर बैठ गई हूँ मैं त्योहार पे तो फिर क्या ही कर सकती थी। और अभी तक भी हाथ ना मेरा सीधा नहीं हो पाया है, बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो ज्वेलरी भी आप देखिए कितनी सुंदर ज्वेलरी बनवाई है बिहारी जी ने। और ये लेस लगा के एक पट्टी बनाई थी, ताकि इनको यहाँ पर ना होली की पगड़ी जैसा मैं लुक दे पाऊँ। और ये वाला जो है कलंगी बनाई थी रंग बिरंगी। तो इंस्टेंट फिर मेरे पास कुछ नहीं था, तो जब श्रृंगार कर रही थी ना, उसी टाइम पे नीचे एक बुकरम लगा के और ये दो पेंच यहाँ पर लगाए थे। और ये पूरा पैकेट में ले आई थी, यहाँ पर फेदर्स होते हैं ये कलर्डेड, इसका पूरा पैकेट आता है। तो ये पूरा इस तरह से मैंने बना लिया और साथ में तार लगा करके बहुत सुंदर सी कलंगी तैयार कर दी थी। और देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर बिहारी जी एकदम होली के रसिया हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और मोर पंख के बिना तो भाई कोई श्रृंगार अधूरा ही रहता है हमारे बिहारी जी का। तो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार उन्होंने धारण किया है। और मैंने ना इनको ग्वाला लुक दी है, यानी धोती के ऊपर में इस तरह से जैसे तिरछी वो पहनते थे ना हमारे कृष्ण भगवान। तिरछी एक कटी काचनी नहीं, मतलब एक तरह से साफा जैसे पहनते थे। तो वही वाला मैंने इनको लुक दिया है यहाँ पर। और बांसुरी उन्होंने धारण कर ली है। और रंग बिरंगे मुझे तो जब मैंने पहले भी शरद पूर्णिमा पे वाइट में श्रृंगार किया था ना, तब भी बहुत वाइट, और वाइट के ऊपर बहुत ही सुंदर, और ये कलर्डेड लेस लगा के वाइट के ऊपर बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं बिहारी जी। और इत्र सेवा हमने कर दी है। और बस अब दिखाएंगे हम शीशा। और देखिए ये वाला शीशा भी मैं वृंदावन से ही लेकर आई हूँ। अभी तो ये भी पड़ा हुआ है, मैं वृंदावन से क्या लेकर आई थी कुछ दिखाई नहीं पाई, क्योंकि बता ही दिया मैंने आपको कि मुझे हाथ में बहुत, और चोट भी ना बहुत ज़्यादा ही लगी है, मतलब अंदर से पूरा ना मांस पूरा डैमेज हो गया है। हड्डी तो बचा ली बिहारी जी ने, बट बहुत लंबा खिंच गया मेरा ना। अम, अभी भी मतलब मैं अपने खाना नहीं खा पा रही हूँ इस हाथ से, और दिक्कत तो है बहुत। बट कोई नहीं, बिहारी जी जल्दी ही ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारे बिहारी जी तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते ही रहते हैं, और हम भक्त तो उनकी राजी में रज रहते हैं। जैसी जैसी मैंने पहले ही बताया है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो देखिए बिहारी जी हमारे तैयार हो गए हैं बहुत सुंदर से। और ये है हमारी श्री जी, इन्होंने पोशाक धारण कर ली है। होली होली खेलेंगे हमारे श्री जी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के साथ में। और पूरी देखिए जितने जोश में कृष्ण भगवान होते हैं ना, उतने ही जोश में हमारी बरसाने वाली भी होती हैं। तो देखिए कितना सुंदर इन्होंने पोशाक यहाँ पर धारण की है। और ये पहना रहे हैं सेट। तो ये सेट भी अपने आप ही बनाया है, मैंने बताया था आपको। इस तरह के ना पेंच मिल गए थे, और ये काफ़ी टाइम पहले, ये वाले तो मैंने जो सेट है ना ये तो पहले ही बना लिए थे। और ये माला मेरे पास रखी थी, तो ये माला भी श्री जी को
धारण करा दी। एकदम कोई चीज़ें तो ऐसी मैच हो जाती है ना कि भाई वाह! इसी के लिए तो बनी थी ये चीज़। और ये हैं सुंदर से रंग-बिरंगे कड़े। मुझे तो भई सच बताऊँ बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि मेरे पास ना चूड़ा नहीं था। तो मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, फिर मेरे दिमाग में आया और मैंने कहीं से भी नहीं देखा कि इसको कैसे बनाते हैं। बस मेरे माइंड में थोड़ा आया कि क्यों ना बुकरम पे मोती लगा कर के बनाया जाए, हो सकता है बहुत आसानी से बन जाए ये। लेकिन हाँ, आसान नहीं था, बहुत पूरा दिन लगा इसमें, क्योंकि मोती बिखर गए ना, तो जब मोती बिखर जाते फिर ये कंट्रोल नहीं हो पाते। और देखिए टीका भी देखिए ज़रा आप, ये भी मेरे पास मोतियों की माला रखी हुई थी, तो इसी से ही मैंने टीका भी बनाया है। और हमारी श्री जी ने नथ पहन ली है और अब पहन रही है वो चुनरी। और देखिए चुनरी सेट कर रहा है मेरे बेटा, इस पे नहीं हुई तो फिर थोड़ा थोड़ा सा मैंने कोशिश करके इसको पिन अप कर दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई। तो फिर मैंने पिन अप कर दिया, इसको थोड़ा सेट कर दिया। बाकी तो बच्चे की मेहनत है ही। तो देखिए कितनी सुंदर सी प्यारी सी हमारी श्री जी तैयार हो गई हैं, होली खेलेंगी। और जब मैंने मंदिर में बिठाया इनको, तो मैंने इनको बाल्टी रंग वगैरह सब दे दिया था होली खेलने के लिए, और दर्शन भी करा दिए थे आपको। और ये देखिए ये टियारा, सच में बताऊँ ना, मैंने टियारा बाहर से बनवाया था हरियाली तीज पर, और वो मुझे मतलब 150-200 के आसपास पड़ा था। और ये वाला जो मैंने बनाया अपने हाथों से, ये मुझे बहुत सस्ता पड़ गया। बस फूल लाने हैं आपको, थोड़ी सी बुकरम, थोड़ा सा ग्लू गन, बस हो गया। बस थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, पर हाँ जब मेहनत का रिजल्ट आता है ना, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का, तो और ही ग्रेस आता है। मतलब कितनी सुंदर देखिए लग रही हैं। और टियारा भी बहुत सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगा हमारी श्री जी का। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, देखिए चीज़ें ढूंढनी है, फिर घर पे उनको बनाना है बैठ करके, समय निकालना पड़ता है। पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो माइंड भी क्रिएटिव रहता है ना? खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तो क्रिएटिव तो मैं हूँ ही। तो हमारी श्री जी भी तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी सुंदर हमारी श्री जी दर्शन दे रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और बस ऐसी लग रही है, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो। और ब्रिज की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। और होली का तो सबसे प्यारा रंग यही है, राधा कृष्ण की याद में ही तो होली खेली जाती है, क्योंकि बहुत प्यारी होली खेलते हैं हमारे ब्रिज के स्वामी स्वामिनी। 40 दिन लगातार ब्रिज में होली का हुड़दंग मचता है। तो जी एक साथ में दर्शन कर लीजिए, और अगर श्रृंगार पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।